फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह जब मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह प्रभु मुझको थामती है, मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा साथी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, रहता हूँ, रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। मिलके गाए। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल से तेरी दया से लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल से तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। एक साथ ताली बजा के हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है। तेरे नाम के लिए तेरे नाम तेरे नाम के लिए जिए हम,
से महिमा तुझे मिले। मिल के बोले, तू बढ़े मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। एक बार और, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं। जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं। जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। एक बार और मिलके, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम रिहाई, है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, सच्चाई, यीशु नाम में भलाई। भलाई। तू बढ़े मैं घटूं। जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं। जीवन से महिमा तुझे मिले। एक बार और मिलके गाए, तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। जीवन से महिमा तुझे मिले। हे खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, हे खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं। जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं। जीवन से महिमा तुझे मिले। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं सब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना। आइए सब मिलके गाए, जहाँ मैं जाऊँ जहाँ हम जाए वहाँ पे प्रभु की आराधना हो। हालेलुया। तेरी आराधना हो, मेरे कामों में तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो।
तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं। तू ही है जरिया प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं। तू ही है मेरी आरज़ू। एक साथ मिलके यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ। एक बार और मिलके गाएं, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। एक साथ ताली बजाते प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, यादों में बस तेरी आराधना। एक बार और मिलके मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना, ख्यालों में से तेरी आराधना, इरादों में बस तेरी आराधना। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं। तू ही है जरिया प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं। तू ही है तेरी। एक साथ मिलके गाए, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना। ऊंचे स्वर से एक साथ मिलके गाए, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना। एक साथ मिलके यीशुआ तेरी, बाहर के लोग भी मिलके गाए, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। आगे बरसाती से तूफान आने दे, महिमा से सामर्थ्य से मेरे से तू अभिषेक कर। एक साथ मिलके प्रभु से बोले, से हुआ पहले शताब्दी के जैसा, आत्मा की हवा तेरी महिमा से, सामर्थ्य से
तू अभिषेक कर दे। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के बोले प्रभु से, आप पवित्र आत्मा, आपकी जरूरत है। पवित्र आत्मा, तू बदल मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हमसे अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर के दिल को। बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर के दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना तुझसे, महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से एक साथ मिलके। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। एक साथ ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। हालेलुया, एक साथ मिलके शांति पाई
है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा पापी नाम से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाए है क्षमा यीशु के नाम से। एक साथ मिलके हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। एक साथ मिलके गाए हालेलुया, सलाम शांति और सलाम आपके नाम, शालोम शांति और सलाम यीशु का पैगाम। एक बार और शालोम शांति और सलाम है आपके नाम, शालोम शांति और सलाम यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah। एक साथ ताली बजा के Hallelujah, 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 hey hallelujah, 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 यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो सामर्थ के कामों को ना कर सके। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो सामर्थ के काम ना
कर सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा से भर के आराधना करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर के आराधना करे। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे लिए जब प्रभु लड़ता है, जब वो युद्ध करता है, तब शत्रु अपना सर उठा नहीं सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ने दिया गया संदेश है। आइए आज हम दूसरा भाग में जाएंगे। यशायाह नबी का किताब 26 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे। 26 का 4। यहोवा पर सदा भरोसा रख, सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। सनातन चट्टान है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। पिछले बार अच्छे से मैं समझा दिया। वो चट्टान चीरा गया चट्टान से लोग तृप्त हो गया, पानी पिया। 27 लाख लोग पानी पिया और ये नदी, ये चट्टान उनके साथ साथ चला। हालेलुया। जब तक कुआं नहीं खोदा तब तक ये चट्टान पानी पिलाते गया। फिर कभी प्यासा है करके कोई नहीं बोला। हालेलुया। 2024 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह के सिर पर एक सिपाही मारा, कांटों का मुकुट बुन करके यीशु का सिर पर रख करके सिपाही लाठी से मारा। इतिहासकर्ता जोसेफसी ने बता रहे थे, वो आंख बाहर आ गया। स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर से वो कांटा अंदर घुस करके यीशु का आंग को बाहर कर दिया। इसलिए ऐसा नबी वही देख रहा था, धुंधला दिखाई दे रहा था। एक आ रहा है और देखने में कोई खूबसूरती नहीं है, बदसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत मार खाया है, लहूलुहान हो गया है। और फिर उसको ज्ञान मिल गया, ये हमारे ही अपराधों के लिए ताड़ना सह लिया, हमारा शांति के लिए ताड़ना सह लिया। और पीठ देखा। यशायाह नबी 53 अध्याय में लिख रहा है, यीशु को 700 साल के पहले से दर्शन में देखा। पीठ पूरा 39 बार खोड़ा खाया और पीठ से पूरा चमड़ा और मांस निकल गया, खून बह रहा है, लहूलुहान हो गया। और उसको प्रकाशन मिल गया। वो बोल रहा है, हमारा चंगाई के लिए वो मार खाया। हालेलुया। एक चट्टान मारा गया। एक सिपाही आकर के यीशु मरा है जिंदा है करके टेस्ट करने के लिए, मेरे पास एक भाला था, भाला लेकर के यीशु मसीह का सीने में यहां मारा, अंदर घुसा दिया। भाला अंदर चले गया, हृदय के अंदर घुस गया, हृदय के अंदर घुस करके खींचा। वापस खींचने के समय एक बूंद खून उसमें था, थोड़ा सा खून पानी के साथ वो भी बाहर आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह उसी खून से हमारे पाप को धुला दिया। हालेलुया। हमने किया गया पाप, हमारा बाप दादों ने किया गया पाप, हमारे बच्चों ने कर रहा पाप, वो पाप धुलने के लिए और कोई शक्ति, व्यक्ति, साबुन, सरफ नहीं है, केवल यीशु मसीह का उस लहू। हालेलुया। उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से
शुद्ध करता है। मगर वो दरार हो गया, मांस नहीं भरा, वो छेद हो गया, पंचर हो गया, उस जगह आज भी काली है। मैंने बताया पिछली बार, कबूतरी दर्शाता है कलीसिया चर्च। कलीसिया कमजोर है करके मालूम, कलीसिया के ऊपर अत्याचार होता है, कलीसिया को ताला मार देता है। परसों भी मैंने सुना वाराणसी में एक चर्च को तोड़ फोड़ कर दिया। वाराणसी में पास्टर को बंदी बना रहा है, बिना पूछताछ से जेल में डाल रहा है, 6 महीना 10 महीना। अब भी नियम बना दिया, आजीवन कारावास पास्टर के लिए। कत्ल करके अंदर गया तो 4 महीने के अंदर वापस आज बाहर आ जाता है। लेकिन प्रचार करते पकड़ेंगे, उसको जेल डालेंगे तो आजीवन कारावास। इतना बड़ा जुल्म हो गया प्रचार करने के लिए। हालेलुया। कलीसिया मनुष्य की दृष्टि में, सरकार का दृष्टि में, दुनिया का दृष्टि में कमजोर है। जितना कमजोर है, एक कबूतर कितना कमजोर है, एक कबूतरी कितना कितना असुरक्षित है, उतना असुरक्षित है चर्च। चर्च का मतलब क्या है? बिल्डिंग है। चर्च का मतलब मैं और आप। हालेलुया। हम सब मिलेंगे, नाम क्या हो जाता है? चर्च। हालेलुया। इस चर्च को उठाने के लिए यीशु बादलों पर आ रहा है। हालेलुया। इस चर्च को सजाने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, और इस चर्च को और सजाने के लिए पवित्र शास्त्र और प्रभु का दास दासियों को प्रभु ने दे दिया, ताकि चर्च सजावट में आगे बढ़ जाए। हमारे अंदर कोई जुरी ना कोई कलंक, निष्कपट चर्च को लेने के लिए दुल्हा आ रहा है। हालेलुया। दुल्हन को लेने के लिए दुल्हा आ रहा है, लेकिन उस दुल्हा यानी कि उस चर्च पवित्र और निर्दोष रहना, चमकना है। आपको मालूम, आपके बेटियों को कैसे ब्यूटी पार्लर वाले कैसे सजाता है? चाहे कितने भी काली क्यों ना हो, लेकिन ऐसा ताकत है ब्यूटी पार्लर वाले के पास, आकर के बोलेंगे तो चकित हो जाएंगे, ये लड़की मेरा ही लड़की है या और कोई? चेहरा देखने में मेरा लड़की का है, लेकिन इतना गोरी कहां से आई है? 1 घंटे के अंदर ब्यूटी पार्लर वाले वो कालापन हटा करके ऐसा गोरी बनाते। हालेलुया। संसार का ब्यूटी पार्लर वाले को इतना ताकत है, भले हालेलुया 4-5 घंटे के अंदर सब खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर पसीना आएगा, जो जो लगा है सब खत्म हो जाएगा, फिर पुराने हालत में आ जाएगा। हालेलुया। माफ करिए बोलने के लिए, ये अक्सर होता है। हालेलुया। लेकिन हमारे परमानेंट, हमारा काला चेहरे को बदल करके खूबसूरत बनाने के लिए यीशु ने अपना बहुमूल्य लहू सीने से बहा दिया। ये कलीसिया शुद्ध और पवित्र है, पसीना से ये हमारा खूबसूरती मिटने वाला नहीं। हालेलुया। ये रहेगा यीशु मसीह के आगमन तक। हालेलुया। यीशु ऐसा कलीसिया के लिए आ रहा है। भाइयों बहनों, आप कहां हैं? लेकिन एकमात्र सुरक्षा जगह का बताया, वो पहाड़ के ओर एक हालेलुया दरार है, वो दरार के अंदर सुरक्षित है कबूतरी। हालेलुया। हालेलुया। आज हम आपसे पूछना चाहता हूं, कबूतरी आप कहां है? आपका पोजीशन दरार के अंदर है या दरार के बाहर है? पिछले बार में 3 पॉइंट आपको बताया। एक, दरार के अंदर रहने वाले को हालेलुया आपको प्रोविजन, सारी आवश्यकता प्रभु उसका जिम्मेवार है आपको करने के लिए। दूसरी बात, आपका प्रोटेक्शन, आपको हालेलुया सुरक्षा, ये भी प्रभु का हालेलुया जिम्मेवारी है। तीसरा, आपका महिमा, दुनिया कोई महिमा आपको नहीं देंगे, लेकिन आप महिमामय होंगे। हालेलुया। हालेलुया। 3 बातें पिछली बार हम आपको बताया, लेकिन आगे कंटिन्यू करना चाह रहा हूं। आइए, ये वचन बताया, वो सनातन का चट्टान है। वो कौन है? सनातन का। हम कबूतरी हैं, वो हमारा सुरक्षा है, चट्टान है। चट्टान के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए और हम पढ़ेंगे
भजन संगीता 31 अध्याय का 3 वचन में एक छोटी सी प्रार्थना है। ये प्रार्थना क्या है देखेंगे। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान, तू मेरे लिए, एक कबूतरी बोल रहा है, कबूतरी अंदर दरार के अंदर से बोल रहा है, तू मेरे चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर। ये चट्टान क्या करता है, चट्टान क्या करता है, बोलिए मेरे पीछे बोलिए, अगुवाई करता है। हालेलुया। अगुवाई करने की जरूरत क्या है, क्योंकि मैं अंधे है, क्योंकि मैं दुर्बल हूं, मैं भटके हुए भेड़ हूं, भटक गया है, मैं भड़का हुआ है, रास्ता खोया है, अब मुझे अगुवाई कर। हालेलुया, हालेलुया। आज ये प्रार्थना करेंगे, कैसे करेंगे, तू मेरे चट्टान। हालेलुया। आज आप प्रार्थना करने के समय बोलेंगे तू मेरे, तब यीशु क्या बोलेंगे आपको दे करके, तू मेरे, क्या बोलेंगे, तू मेरे कबूतरी, तू मेरे कबूतरी। आप बोलेंगे तू मेरे चट्टान, यीशु आपको देकर के बोलेंगे तू मेरा कबूतरी, और बोलेंगे तू सुंदर है, तू खूबसूरत है, तुम्हारा वाणी सुनने के लिए मैं चाहता हूं, तुम्हारा मुंह एक बार हमको दिखाओ, कितना खूबसूरत चेहरा तुम्हारा दिखाओ। कबूतरी बोलेंगे मैं दुर्बल हूं, मैं डरे हूं, मैं घबराता हूं, संसार के नया नया कानून, नया नया रूल्स रेगुलेशन का डर रहा हूं प्रभु, घबराहट हो रहा है, कैसे आराधना के लिए जाएंगे। तब चट्टान बोलेंगे तू मेरा प्यारा है, तू मेरा कबूतरी है, तुम्हारा सुंदर चेहरा है। हालेलुया। दुनिया बोलेंगे तू काली है, दुनिया बोलेंगे तू काली है, दुनिया बोलेंगे ना, जो तंबू तिरपाल का कलर क्या होता है, काला, ऐसे तुम्हारा चेहरा है, तुम्हारा दांत उठा है, तुम बदसूरत है, कोई तुम्हें छाएंगे नहीं, तुम्हारे अंदर कोई खूबी नहीं, वो है, ये है हमारा गलतियों को दुनिया बोलेंगे, और बोलेंगे तू पापी है। शैतान भी वही बोलता है, तुम पाप किया ना, तुम कोई योग्य नहीं है, तुम प्रार्थना करने के लिए कोई योग्य, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, तुम फलाना तारीख में पाप किया है। तब कबूतरी क्या बोलेंगे, हाँ मैं पिछले बार सारे बात प्रचार की, इसलिए मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, यदि कोई नया आया उनके लिए मैं बता रहा हूं। हाँ जरूर, मैं मानता हूं, मैं तो काली तो हूं, काली तो हूं, मगर मैं सुंदर हूं। हालेलुया। मैं काली तो हूं, मगर मैं सुंदर हूं। मैं जानता हूं तू मुझे मजाक कर रहा है, मैं हालेलुया काली है, मगर काली होने के बाद में भी मैं सुंदर हूं। हालेलुया। सुंदरता कहां से आया, यीशु का लहू से शुद्ध पवित्र किया। हालेलुया। अब बोल रहा है, हे कबूतरी, तुम दरार के अंदर रहना, दरार से बाहर नहीं जाना। हालेलुया। बोले हालेलुया। यीशु मसीह बताया गया विधि नियम, वो डाचा के अंदर आप रहेंगे, आप सुरक्षित है, डाचा से बाहर जाएंगे, परमेश्वर उसका जिम्मेवार नहीं है। केवल चर्च में आने से नहीं भाई बहनों, केवल चर्च में 10 महीने आने से नहीं, यीशु मसीह का हित के अनुसार चलने से, उनका कानून नियम को अनुसार चलने से, उनका विधि नियम पालन करने से। विधि नियम कैसे मालूम हो जाएगा, हाँ पवित्र शास्त्र बाइबल हाथ में ले लीजिए, पढ़ना शुरू करिए, केवल पढ़ना नहीं, उसमें लिखा हुआ बात जीवन में, प्रायोगिक जीवन में लेके आइए, उसको प्रयोग करिए, तब जाकर के यीशु कबूल करेंगे तू मेरे कबूतरी है। हालेलुया। तू कबूतरी है, दरार तुम्हारे लिए है, वो दरार के अंदर तुम होना है। प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। आइए थोड़ा से आगे पढ़ेंगे, भजन संगीता 95 का 1 वचन पढ़ेंगे। आओ आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए,
अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हाँ, अपना उद्धार के चट्टान का जय जयकार करें। जय जयकार करे। हालेलुया। उद्धार मालूम है क्या है? क्या है उद्धार? उद्धार क्या है बताइए? समझ में आ रहा है उद्धार का मतलब? नहीं मालूम? नहीं पता? आपको नहीं मालूम इसलिए आप इधर चुपचाप रहेंगे। यदि उद्धार का महिमा मालूम होता, आप खुद करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आपको नहीं पता उद्धार क्या है? तू मेरे उद्धार का चट्टान है करके बताया। यू आर माई रॉक ऑफ साल्वेशन। रॉक ऑफ साल्वेशन, रॉक, माउंटेन, मेरे उद्धार। उद्धार का मतलब भी है, मैंने बार बार बता रहा है, एक मां अपने साड़ी से एक झूला बनाया, छोटे बच्चे 4 महीने के बच्चे को उसके अंदर सुलाया। साबुन खरीदने के लिए गया दुकान, तब तक जो है झोपड़ी के अंदर था, कहीं से आग लग गया, झोपड़ी पूरा आग। मां साबुन लेकर के आया, दूर से देखा अपना झोपड़ी जल रहा है। झोपड़ी जलने से कोई फर्क नहीं है, दूसरा झोपड़ी बनेगा, लेकिन मेरे बच्चे भी 4 महीने के बच्चा उस झोपड़ी के अंदर, वो झूला में साड़ी से बना गया झूला में मैं सुला करके आए। वो क्या करेंगे? लोग सब दौड़ करके आ रहे हैं, सब जलते जलते आ रहा है। वो साड़ी पकड़ा है, वो साड़ी से नीचे 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 आ रहा है आग। आग एकदम पास में आ गया, बच्चे के पास आ गया, और मां आगे दौड़ रही है, मगर लोग उसको पकड़ रहा है। नहीं जाना, तुम जल जाएगी, नहीं जाना, कोई नहीं जाना। सारे लोग मां को पकड़ रहा है, कोई अंदर जाने के लिए किसी को भी हिम्मत नहीं है। मां ने क्या किया पता है? पूरा बल निकाल करके, सबको निकाल करके, दौड़ करके उसके अंदर जा करके बच्चे को गोद में लेकर के बाहर आया। जैसे बाहर आया, मां पूरा जल गया, बच्चा बच गया, मां जल गया, और जल गया, बच्चा बच गया। थोड़ा समय के बाद मां को होश आ गया। होश आ गया, देखे ये चेहरा पूरा जल गया, चेहरा पूरा जल गया, हाथ दोनों जल गया, शरीर का पूरा हिस्सा जल गया, दोनों हाथ का चमड़ा एकदम जल गया। बच्चा 4 महीने के बच्चे था, बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं, सब ठीक है। स्कूल में भेजा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मां ने बच्चे को भेजा। पढ़ते पढ़ते आए, 8 क्लास हो गया। 8 क्लास में बहुत सारे सहेली हैं। अब सहेली बोला, तुम्हारे घर पे आओगे? घर पर गया, बहुत बड़ा दावत हो गया, और एक एक बदल 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 करके दावत के लिए गया। लेकिन ये बेटी कभी अपने घर पर कोई भी बच्चे को बुलाते नहीं, किसी को बुलाते नहीं। एक दिन सारे बच्चे कंप्लेन किया, बोला ऐसा नहीं हो सकता, हम सबका घर पर तुमको बुलाया, तुम्हारा घर पे हमको नहीं बुलाता, क्यों नहीं बुलाता है? हम आएंगे, अगले हफ्ते तुम्हारा टर्न है, तुम्हारा घर पर। बोला हम गरीब है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग मालूम है ना, समझदार है, हम आएंगे। मजबूर कर दिया। लड़की बोला लास्ट में आ जाओ। आ गया, अंदर जाकर के मां को बोला, मां मेरे 5 दोस्त लोग आया, तुम बाहर नहीं आना, तू बाहर नहीं आना, तू बाहर नहीं आना, अंदर ही बैठना। और मां को इतना खुश हो गया, मेरे बेटी का सहेली है, 5 लोग आ रहा है, अरे हमने ये तो कौन आएगा, घर पर और कोई नहीं है। ग्लास अच्छे से धुल करके, पानी लेकर के, 5 हाथ में ग्लास लेकर के पानी भर करके दिया,
पी लो बच्चे। जला हुआ हाथ, चेहरा पूरा जल गया, शरीर पूरा जल गया। कोई बच्चा पानी नहीं पी रहा है, कोई बच्चा पानी नहीं पी रहा है, कोई बच्चे पानी नहीं पी रहा है। चलिए हम लोग चले जाएंगे करके सारे बच्चे वहां से चले गए। बेटी गुस्सा हो गया, बेटी गुस्सा हो गया। मैंने तुमको पहले से बताया था अंदर बैठना है, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना। तू क्यों बाहर आया? मेरे बेइज्जती हो गया। तेरे बदसूरत हाथ देखो, तुम्हारे चेहरे देखो, जाकर के जाके दर्पण में देख करके आओ। तू कैसे बदसूरत है, मुझे तेरा जरूरत नहीं है। मैं मेरा सहेली के घर पर गया, माँ कितना सुंदर है पता है? उनका माँ, सबका माँ सुंदर सुंदर माँ है, लेकिन मेरे पास एक माँ है बदसूरत माँ। कहानी दोहराने की जरूरत नहीं। आपको पता है कैसे बदसूरत हो गया? पता है कैसे बदसूरत हो गया? समझ में आया? लेकिन वो लड़की क्या क्या समझ नहीं है उसके बाद, और रो रही है, और रो रही है, कंप्लेन कर रहा है मेरे माँ बदसूरत है करके। आज आप और मैं चर्च छोड़ दिया, यीशु को निंदा कर देंगे। ये अनुभव यीशु मसीह को कितना वेदना दर्द लग रहा है, वो माँ को कितना दर्द लगा। माँ कोशिश नहीं किया बेटी तुम्हें बचाने के लिए, ये सब मैंने सही करके नहीं बताया, वो बच्चे को नहीं मालूम था। लेकिन आज दिस इज रॉक ऑफ साल्वेशन, हालेलुया, उद्धार का चट्टान। समझ में आया? आज मुझको और आपको खूबसूरत बनाने के लिए मेरा यीशु बदसूरत हो गया, उसकी आंखें बाहर आया, उसको 39 घोड़ा खाया, उसको हालेलुया हाथ में पैर में कील ठोका गया। आपको समझ में आया? दाऊद इसलिए इस बात को बताया, तू मेरे उद्धार का चट्टान। एक बार और पढ़ेंगे 95 का 1। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। आओ, इसलिए मैं बताया, ये सच्चाई मालूम होता आप में से कोई कुछ ऐसे गाएंगे नहीं, खुद खुद करके गाएंगे, आंसू बहा करके गाएंगे। कैसे स्थिति था आपका, आज कैसे है? दुष्टात्मा आपको परेशान करते थे। कल शायद वो इधर है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, कल एक व्यक्ति आकर पढ़े लिखे हाथ जोड़ करके 9 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को लेकर के आया, उसके माँ को भी लेके आया, और मेरे पास आकर हाथ जोड़ रहा है। मैं बोला क्यों हाथ जोड़ रहा है? ये मेरे बच्चे को शैतान सताता है, घर के भीतर जीने नहीं देता है। चर्च में अभी तक इतना समय चर्च में था, कितना अच्छा था, कुछ नहीं, लेकिन जैसे घर के भीतर पैर रखेंगे मेरे बच्चे परेशान हो गया। तो उनका माँ पीछे खड़ी थी, वो भी मुझे बताया मैं भी ऐसा है, एक पल भी चैन से नहीं रह सकता। किसी ने बताया चर्च के बारे में, काफी बहुत दूर से दौरिया से आ रहे। मैंने पूछा आज आ सकता है संडे? पास्टर जी बहुत दूर है, अगले हफ्ते आएंगे। मैंने पूछा आप क्या करता है? बोला मैं अध्यापक हूं, ये मेरा बेटा है, मैं अध्यापक हूं। प्रभु का नाम का महिमा हो। आज आपकी स्थिति क्या है? परमेश्वर आपको छुटकारा दिया, चंगाई दिया। कैसे गाना गाते आप? इस प्रकार गाना गाते हो? 95 अध्याय का 1 अनुसार आप गाना गाते हो? फिर पढ़िए सुषमा एक बार और। परेशान आपको परेशान कर रहा हूं मैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर आओ से गाएं। हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। धीरे से ना गाइए। उद्धार का महिमा पाया हुआ लोग धीरे से मत गाइए। आओ हम यहोवा को ऊंचा सुर से गाए और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। अपने उद्धार का चट्टान का जय जयकार करे। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। ये पॉइंट छोड़ करके एक और पॉइंट में जा रहा हूं। आइए मेरे साथ। इस चट्टान का नाम है रॉक ऑफ एस्केप। रॉक ऑफ एस्केप मैं बाइबल से ढूंढा है, बहुत अच्छे से मिला मुझे। पहला सामुएल 23 अध्याय 26 से लेकर के 28 वचन तक पढ़ेंगे। शाऊल तो पहाड़ की एक ओर, शाऊल एक राजा है, उस राज्य में दाऊद करके दूसरा राजा परमेश्वर ने अपॉइंटमेंट किया। एक दाऊद है, शाऊल है। शाऊल के अंदर से
परमेश्वर ने क्या किया, अभिषेक वापस ले लिए। कारण कुछ है, साउल अपना अभिषेक को खो गया। राजा बनना है, राजा की अभिषेक की जरूरत है। कुछ कारणवश राजा अपना अभिषेक खोया। अभिषेक खोया, दाऊद अभिषेक से भर गया। अब लोगों की दृष्टि में दाऊद राजा है, शाऊल अभिषेक खोया हुआ केवल नाम मात्र राजा है। नाम मात्र राजा असली राजा के पीछे पड़ रहा है, मार डालने के लिए पीछे पड़ गया। ढूंढ ढूंढ करके दाऊद को सत्यानाश करने के लिए साउल पीछे पड़ गया। ध्यान सुनिएगा, बस इतने बैकग्राउंड आपको बताया। साउल का टीम योद्धा लोग है उस पहाड़ के उस पार, लेकिन दाऊद आगे पढ़ेंगे। दाऊद और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर देखिए, एक पहाड़ जा है, रहा था। ये पहाड़ है, पहाड़ है, भूलना नहीं, हमारा सब्जेक्ट पहाड़ है। पहाड़ बीच में है, एक उस साइड में एक इस साइड में, और दाऊद को मार डालने के लिए खोज में है साउल और उनका सेना। आगे, और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था। जरा कोई, मैं आज बताना चाहता हूं, कोई डर के मारे इधर बैठा है? कोई भी बात का डर के मारे इधर कोई बैठा है? हेलो, कोई भी बात आपको परेशान कर रहा है? कोई चीज आपको पीछा कर रहा है? ऐसा लग रहा है मेरे पीछा है कोई, पाप आपके पीछे है, आपको फंसाने के लिए कोशिश कर रहा है। उसका भी अंदर डर है, आपके अंदर डर है। कोई इंसान, कोई पाप, कोई दुष्टात्मा, कोई परंपरा का श्राप आपको पीछा कर रहा है, आपको महसूस हो रहा है। आज याद रखिएगा, बीच में एक माउंटेन है, मैं बता रहा हूं, बीच में एक पहाड़ है। पहाड़ के उस पार शत्रु सेना, इस पार दाऊद और टीम। दाऊद को अटैक करने के लिए पहाड़ थोड़ा से चढ़ देंगे, चढ़ सकता है, लेकिन अभी देखिए क्या हो गया, चमत्कार क्या हो रहा है, आगे पढ़ेंगे। और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाऊल के पास यहां आकर देखिएगा कहा, चमत्कार, पहाड़ में से एक चमत्कार निकला है। उस पहाड़ में से एक चमत्कार निकला है, मैं बताना चाहता हूं। अचानक एक साउल का दूत आकर के साउल से कहा, क्या कहा? फुर्ती से चला, फुर्ती से सब छोड़ करके चले आ, क्योंकि फलस्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। फलस्तियों ने अपना देश पर चढ़ाई किए है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यह सुन साउल, इस सुनकर साउल दाऊद का पीछा छोड़कर फलिस्तियों का सामना करने को चला। फलिस्तियों का सामना करना चला। इस कारण देखिए, सब लोग बोले इस कारण, बोले मेरे साथ, सब लोग बोलिए इस कारण उस स्थान का नाम सेल्लाहाम हलकोत पड़ा। हाँ, ये तो मुश्किल है पढ़ने के लिए। आगे उसका अर्थ क्या है? वहां से दाऊद चढ़कर एनगदी के गढ़ों में रहने लगा। बस, किसी के पास इंग्लिश बाइबल है, किसी के पास इंग्लिश बाइबल है, उसका अर्थ है बच निकलने का ढंग है। तो इंग्लिश बाइबल में क्लियर लिखा है, किसके पास है? Therefore Saul returned from pursuing David and went against the Philistine, so they called that place the rock of escaping. Rock of escaping. Hallelujah. Rock of escaping. आज भविष्यवाणी है यहां बैठने वाला कुछ लोगों के लिए। भविष्यवाणी अपना बाइबल में आज का तारीख लिख लीजिएगा। रॉक ऑफ एस्केपिंग, आपको पीछा कर रहा है कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई ताकतें, मुझे नहीं मालूम क्या है, आज वो वापस लौटेंगे। हालेलुया, दोबारा आपको परेशान नहीं करेंगे। उस रॉक को बोलता है रॉक ऑफ एस्केपिंग। किसी को पता नहीं था वो सहायता मिला है वो पहाड़ से। वो पहाड़ कौन है? वो पहाड़ है चट्टान, चीरा गया चट्टान, यहां दरार हो गया ना, वो चट्टान। हालेलुया, रॉक ऑफ एस्केपिंग, कभी भूलना नहीं। प्रभु का महिमा हो। हालेलुया। आज जितने लोग डरे हुए हैं
वो पहाड़ के पास आइए, वो चट्टान के पास आइए, जय जयकार का ध्वनि सुनाइए। वो चट्टान आपका सब कुछ है। वो चट्टान का नाम क्या है? सनातन का चट्टान। हालेलुया। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसका नाम है एकमात्र नाम प्रभु। सब लोग बोलिए प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आइए आगे पॉइंट में जाएंगे। रोमियो का पत्री 9 अध्याय का 33 वचन। जैसा लिखा है, जी, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर, ठेस लगने का पत्थर, स्टम्बलिंग ब्लॉक, ठेस लगने वाला एक पत्थर, ये भी चट्टान है। आगे, और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं। ठोकर खाने का चट्टान, दो हालेलुया। एक ठेस लगने वाला पत्थर और ठोकर खाने वाला। हालेलुया। और जो उस पर विश्वास करेगा, जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। लज्जित नहीं होगा। ताली बजाकर स्तुति करेंगे। इस चट्टान को राजमिस्त्रियों ने क्या किया? निगम्मा समझ करके फेंक दिया। हालेलुया। बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास काफी मिस्त्री लोग रहा है। मैं इस वचन प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा है। कई मिस्त्रियों ने यहां मेरे साथ काम किया है चर्च में। ऐसे ऐसे पत्थर देकर के, अरे भैया फेंक दीजिए इसको करके फेंक देता है। वो बना नहीं पा रहे, टेढ़ा मेढ़ा है, बना नहीं पा रहा है। लेकिन इससे पड़े रहता था। एक ऐसा समय आया, उसी का जरूरत था, उसी का ही जरूरत था। और बोला अरे पत्थर को मैं ढूंढ रहा था, ये पत्थर मिल गया करके। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार राजमिस्त्रियों ने इस चट्टान से निकला हुआ पत्थर को फेंक दिया, निगम्मा करके फेंक दिया। यहूदी लोग यीशु मसीह को बताया ये मसीहा नहीं हो सकता है, इसको मार डालो, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। निगम्मा समझ करके फेंक दिया। लेकिन चर्च का कोने का सीरा बन गया यीशु मसीह। हालेलुया। हम उसी में है। हालेलुया। यहूदियों ने निगम्मा करके त्याग दिया, क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह हम कलीसिया का कोने का सिरे बन गया। हालेलुया। हम उस पर भरोसा करेंगे, हम कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहूदी के लिए ठोकर का कारण हो गया यीशु, यहूदियों के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक हो गया, ठोकर का पत्थर बन गया। लेकिन हमारे लिए हालेलुया कोने का सिरे हो गया। जो लोग यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे वो लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए कभी कभी हम लज्जित होना पड़ता है, हमारा भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर करता है। यहोवा के ऊपर भरोसा करने वाला बुलाएंगे हम, कभी कभी मनुष्य को यहोवा का स्थान देता है, इसलिए हम लज्जित हो जाता है। आज से शुरू करिए, नया पाठ आपको सिखा रहा है, यहोवा पर भरोसा रखिए। हालेलुया। वो काबिल है, आपको छुड़ाएंगे। वो चट्टान है, धोखा नहीं देंगे भाई बहनों, वो धोखा नहीं देंगे। दुनिया का सारे आश्रय करने वाला, सारे बातें सरकने वाला बालू है आपके पैर के तले, सरक जाएगा। लेकिन कभी आपको चट्टान धोखा नहीं देंगे। चट्टान पर आप ऊपर खड़ा है, दरार में आप सुरक्षित है। परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए हम पढ़ेंगे भजन संगीता 34 अध्याय का 5 वचन। भजन संगीता 34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। काला नहीं होने पाया। हालेलुया। आपका काला नहीं होगा भाई बहनों, काला नहीं होगा। परीक्षा में फेल होने के बाद में भी काला नहीं होगा आपके। परीक्षा में ईमानदारी के साथ आप लिखा है, आप फेल हो गया, चिंता मत करना। दुनिया का दृष्टि में 4 दिन के लिए आपका चेहरा काला है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको उठा करके, चट्टान है ना, आपको नीचे से उठा करके ऊंचा पद पर लिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में कई जो लोग देखा है, मेहनत से पढ़ने वाला,
पैसा दे करके पढ़ने वाला, रिश्वत दे के पहुंचने वाला, उस जगह पर पहुंचेंगे तब तक यहोवा परमेश्वर क्या करेंगे, उठा करके सीधे उससे पहले परमेश्वर का व्यक्ति को उधर पहुंचा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे तुम कैसे आया, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, रिश्वत भी नहीं, तुम कैसे आया, ऐसा बुद्धि देंगे। हालेलुया। आज सबके सामने आप लज्जित हो, चिंता मत करना, फिर भी जितनों ने उसके और दृष्टि किया उसको ज्योति पाए, किसी का भी चेहरा काला होने नहीं पाया। हालेलुया। काला नहीं होने देंगे, उस पर भरोसा रखो, दृढ़ विश्वास करो। आज संसार के सामने आप शर्मिंदा है, यीशु मसीह के नाम का निमित्त आपको लोग किच्चड़ समझेंगे। हालेलुया। आपको किच्चड़ समझेंगे, कूड़ा करकट समझेंगे। चिंता मत करना, एक दिन उनका सामने प्रभु आदर सम्मान करेंगे। आज जो रिश्तेदार आपको निगम्मा बता रहा है, जो रिश्तेदार, जो भटीदार, जो दोस्त, जो सहेली, जो टीचर, जो स्टूडेंट आपको निगम्मा कर रहा है, एक दिन उन्हीं के सामने परमेश्वर आदर करने का समय आ गया। हालेलुया। ये चट्टान किसी को हालेलुया धोखा नहीं देगा। हालेलुया। ये धोखा देने वाला चट्टान नहीं है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हालेलुया। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं समाप्ति की ओर भी आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर का महिमा हो। आइए प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। यह वही पत्थर है, ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने हाँ तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। आगे किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। वो केवल यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। सारे लोग हमें त्याग देंगे, लेकिन वो हमें त्यागेगा नहीं। हालेलुया। भजन संहिता 61 का 2, 62 का 2, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 61 का 2, 62 का 2। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। दोनों जगह पर एक ऊंचा बताया। हालेलुया। ऊंचा का मतलब हम नीचे है, हमसे ही दिमाग वाला है हमारे परमेश्वर। हालेलुया बोलेंगे सब लोग, इधर ध्यान दीजिएगा। और 61 का 2 में ऐसा लिखा है, इस सब देखिए कि आप इसको अर्थ सही समझना है, तभी इसका आशीष मिलेगा। 61 का 2 क्या है लिखा है? मूर्छा खाते समय हमारे जीवन का पतन का समय। हम बोलेंगे, लोग हमें बोलेंगे बस खत्म समाप्त, हम भी सोचेंगे अब उठेगा नहीं, पतन हो गया। अब आगे, मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, मुझे ले चलो। हालेलुया। चट्टान उपलब्ध है भाई। तुम जहां से गिर गया, ऐसा निगमा काम किया, तुम बोला मेरे पतन हो गया, फिर भी तुम पुकारेंगे ना, उनके नाम से एक बार पुकार करके देखो और ये बताओ, प्रभु जहां से मैं गिरा है मुझे तेरे पास ले चल, मेरे से बहुत ऊंचा है, तो अति पवित्र है, मुझे उस पवित्रता का ओर आगे बढ़ाइए। प्रार्थना करेंगे। कभी कभी मन निराश हो जाता है, क्यों? बोलेंगे इतना बड़ा परमेश्वर पवित्र है, मैं इतना बड़ा निगम्मा पापी है, क्या करें? प्रार्थना नहीं आ रहा है प्रभु, क्या करूं प्रभु, मैं बहुत गिर गया। ये प्रार्थना करेगा। 61 अध्याय का 1 वचन, 2 वचन, और परमेश्वर बोले मैं मूर्छा गया प्रभु, पृथ्वी के छोर से पुकारता हूं, मुझे ले चल, तेरे ओर ले चल। हालेलुया। 62 का 2, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। आपने डगमगाएंगे नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह एक चट्टान के बारे में थोड़ा सा बताया। आइए हम देखेंगे। आप बात मत करिएगा, कोई बात मत करिएगा। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 14 वचन।
उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिय्याह और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। ये देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाकर बोला, लोग मुझे क्या कहता है, मेरे बारे में लोग क्या कहता है। तब शिष्य लोग आकर के, पतरस यूहन्ना सब आकर बोला, कुछ लोग बोलता है तुम एलिया है, नबी, जो पुराना नबी स्वर्गारोहण किया, वो वापस आया, तू ही एलिया है। कोई लोग बोल रहा है नहीं नहीं, ये एलिया नहीं है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, क्योंकि उसका सिर छेद कर दिया। ये ऐसे लग रहा है इनका काम सब देखेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है। और कुछ लोग बोले नहीं, ये दोनों नहीं, कोई नबी है, पुराना एक नबी फिर से दोबारा आया है, यिर्मयाह नबी दोबारा आया है करके बताया। ठीक है, अब इतना हो गया तो यीशु मसीह बोला, वो कुछ भी बोलने दो, बोलने वाला कुछ भी बोलने दो, परंतु तू क्या कहता, मैं कौन है, तुम्हारा समझ में मैं कौन है। हालेलुया बोले, हालेलुया हालेलुया। मैं आपसे पूछेंगे तो क्या बोलेंगे यीशु मसीह के बारे में? लोग कुछ और कह रहा है, लोग कुछ और कह रहा है, कोई बोल रहा है तो ईसा मसीह ईसाइयों का ईश्वर है, कोई कुछ और बोल रहा है, सबसे बड़ा इंसान है करके कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है। लोग कुछ भी है बोलने दीजिए, लेकिन बात इधर, सवाल इधर है, यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है तू क्या कह रहा है। बोलने वाला कुछ भी बोलने दीजिए, उसको बोलना बंद नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मतलब तुझसे है, तू क्या कह रहा है, मैं कौन है, मैं कौन है। तो आगे बढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, पतरस ने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह तो है। जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मसीह है। हालेलुया हालेलुया। ये समझ गए आप? अब बोल सकता है, अब बोल सकता है, हाँ, तू केवल गुरु नहीं है, तू केवल चमत्कार करने वाला नहीं है, तू केवल चंगा करने वाला नहीं है, तू मेरे प्राणनाथ है। हालेलुया। मेरे लिए आखिरी बूंद खून तक तूने बहा करके मुझे शुद्ध किया, क्योंकि मेरा पाप इतना कठोर था, वो कठोर पाप धोने के लिए और कोई शक्ति, व्यक्ति, ताकत कुछ नहीं रहा, तू मेरे प्राणनाथ है। हालेलुया। ये बात पत्र समझ करके बोला, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तब क्या बोला यीशु ने? यहां समाप्त नहीं हुआ, कहानी इधर खत्म नहीं हुआ, वार्तालाप याद है, जारी है। आप भी पढ़िए क्या है आगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन, हे समौन, योना के पुत्र, योना के पुत्र, तू धन्य है, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, ये मांस और लहू या बुद्धि नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। ये हकीकत, ये सच्चाई तुम पर प्रकट किया। हालेलुया बोलेंगे सब लोग? हालेलुया। भाइयों बहनों, आज इधर तमाशा करने के लिए आप नहीं आया है, बीमारी ठीक होने के लिए भी नहीं आया, केवल एक जरिया है। ये सच्चाई मालूम करने के लिए परमेश्वर पिता ने आपको इधर लेके आया। आप क्या समझा है मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। आपका बीमारी इतना तक है, आपको इधर लाने के लिए जरिया था। आपका समस्या केवल यहां चर्च तक आने के लिए जरिया था, लेकिन वास्तविकता आपका बीमारी ठीक होना नहीं, ये सच्चाई आपको मालूम होना था। आनंदकाल का जीवन में आप कौन है करके समझाने के लिए यहां लेके आया था। आगे पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू इतना बोल दिया ना, मेरे बारे में इतना बोल दिया, मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ बोलने जा रहा हूं। वो क्या है? कि तू पतरस है। तू क्या है? पतरस। पतरस का अर्थ मालूम है क्या है? और पतरस का अर्थ अभी पढ़ाएंगे जरूर। आप उसमें उंगली उधर ही रखिएगा, टच करिएगा, क्योंकि आप इधर उधर देखेंगे नहीं। ये देखिएगा, तो पतरस है। पतरस का अर्थ है इंग्लिश में ग्रीक में पेट्रो। पतरस का अर्थ ग्रीक शब्द में, यूनानी में पेट्रो। पेट्रो 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 का अर्थ है पहाड़ का टुकड़ा। बोलिए सब लोग है, पहाड़ का यानी कि चट्टान का टुकड़ा, चट्टान के टुकड़ा। आप देखा बोल्डर देखा है? तो यीशु बताया
तू पतरस है। तुम कौन है? यानी कि तुम पेट्रा है। ये पेट्रा से निकला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रा, ये इंग्लिश शब्द नहीं है, ग्रीक से आया, यूनानी से आया, इसलिए पेट्रा से निकला है पेट्रोलियम। ओलियम का मतलब तेल, ऑयल, ठीक है। पेट्रोलियम पत्थर के अंदर से निकला हुआ ऑयल है, तो पेट्रोलियम। पेट्रोल, पेट्रोमैक्स है, बहुत सारे पेट्रो से आया, वो सब का मूल अर्थ है पत्थर। ये पत्थर कहा था, ये पहाड़ का एक टुकड़ा है, पहाड़ का टुकड़ा है। और पतरस का बोला, यीशु मसीह बोला, मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ बोलने जा रहा हूं, मैं भी बोलने जा रहा हूं, तुम मेरे बारे में बोल लेना। क्या बोला? जीवित परमेश्वर का पुत्र तुम मसीहा करके बोलेंगे। बोला मैं कुछ बोलने जा रहा हूं। यीशु मसीह एक बहुत बड़ा भयानक एक सीक्रेट बात, एक बहुत बड़ा गुप्त बात, भेद उधर खोल रहा है। यीशु बोला है, तू पतरस यानी कि तुम पेट्रा है, पहाड़ का एक टुकड़ा है तुम। फिर यीशु मसीह थोड़ा समय के बाद है अपने आप को बोला, पढ़ेंगे अब पढ़िए आप। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हालेलुया। और अधोलोक के फाटक। कलीसिया, कलीसिया के बारे में, कबूतरी के बारे में बता रहा हूं, कबूतरी, कबूतरी बता रहा हूं। तुम पतरस है, तुम एक पहाड़ का एक बोल्डर है, तुम एक चट्टान है, तुम चट्टान का टुकड़ा है, परंतु मैं इस पत्थर पर, यीशु मसीह खुद बोल रहा है, अपने को बोला है, इस पत्थर पर कलीसिया को खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। कलीसिया बनाऊंगा, और आगे और आगे और आगे, और अधोलोक के फाटक, अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, उस पर प्रबल नहीं होगा। हाल अब ताली बजाइए, आप अब ताली बजाइए। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। ये पत्थर है, खुद यीशु मसीह पहाड़ है, प्रभु यीशु मसीह खुद चट्टान है। यीशु मसीह ने घोषणा किया, मैं इस पर यानी कि इस पर मेरे कलीसिया को बना दूंगा। कलीसिया ये सब है। और परमेश्वर को मालूम था सरकार आज नीति बदलते बदलते जाएंगे, कबूतरी को पकड़ करके मार डालेंगे, इसलिए कबूतरी को रखने के लिए दरार बना दिया, उस पर रख दिया। फिर बोल रहा है, तुम्हें सत्यानाश कर नहीं सकता है। हालेलुया। बाढ़ आएंगे, तूफान आएंगे, और बड़ी आंधी चलेगी, लहर आएंगे, टकराएंगे, मगर मेरे कलीसिया को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। आज कलीसिया का स्थान हम यीशु मसीह के ऊपर है। हालेलुया। कलीसिया स्थापना हुआ यीशु मसीह के ऊपर, इसलिए कोई भी शक्ति, ताकत, बदलने वाला न्याय, नीति, कोई भी कलीसिया को छू नहीं सकता है। हालेलुया। उस कलीसिया पर आपका स्थान क्या है? चट्टान के ऊपर को आपको खड़ा होना है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, स्वर्ग के राज्य का कुंजियां दूंगा। कलीसिया को दे रहा है, कलीसिया को दे रहा है। आगे, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। पतरस को बोला, तुम पत्थर है। आज मैं और आप हो तो यीशु मसीह बोलेंगे, तुम भी पत्थर है, तुम भी पत्थर है, तुम भी पत्थर है। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति पत्थर है। पत्थर पत्थर से जोड़ते जोड़ते बड़ी इमारत बनता है। हालेलुया। वो इमारत कहाँ खड़ा है? चट्टान पर खड़ा है। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान खुद स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। पतरस के साथ, पौलुस के साथ हम लोग जुड़ गया। आज हमारा भी पत्थर आया इस जमाने में, हम भी जुट गया। सब जुटते जुटते एक बहुत बड़ा खूबसूरत मंदिर हो गया। हालेलुया। इस मंदिर को उठाने के लिए यीशु मसीह वापस इस संसार में आ रहा है, और यीशु मसीह इस मंदिर को उठा करके ले चलेंगे। फिर मंदिर नहीं रहेगा संसार में, उसके बाद मंदिर नहीं रहेगा। समझ में आया है? समझ में आया है? हमारा पोजीशन कहाँ है? चट्टान के ऊपर। याद रखना, यीशु मसीह पर बनाए गए कोई भी कलीसिया कोई इंसान तोड़ नहीं सकता है, कोई इब्लीस तोड़ नहीं सकता है। इब्लीस सब इकट्ठे हो गया, कार्य किया, तो भी नाश हो जाएंगे इब्लीस, क्योंकि पत्थर पर बनाएगा कलीसिया को कोई हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। अधोलोक का फाटक उसमें प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। मैं समझता हूं मेरे समय इधर समाप्त हो गया, लेकिन संदेश समाप्त नहीं हुआ।
कोशिश करेंगे फिर कभी इसके आगे बोलने के लिए। आइए आंखों को बंद करेंगे।